अध्याय 16 आत्मा के ज्ञान का प्रसार और विश्व में आत्मशक्ति का जागरण। प्रकाशित धाम अब केवल एक साधारण केंद्र नहीं रह गया था। यह एक ऐसी जगह बन चुका था जहां लोग आत्मा की खोज और अपने भीतर छिपी शक्ति को जागृत करने के लिए आते थे। अमित और राधा की मेहनत और समर्पण से इस जगह की ख्याति देश के कोने कोने तक फैल चुकी थी, लेकिन उनकी यात्रा यही समाप्त नहीं होनी थी। उनका उद्देश्य अब इस ज्ञान को पूरी दुनिया में फैलाना था। आत्मा की शक्ति का संदेश। एक दिन प्रकाशित धाम में एक प्रख्यात लेखक और विचारक अनिरुद्ध वर्मा ने प्रवेश किया। वे अपनी किताबों और भाषणों के माध्यम से समाज में जागरूकता फैलाने का काम करते थे। उन्होंने अमित और राधा की कहानी सुनी और उनके साधकों से मिले। अनिरुद्ध ने कहा, आप जो कर रहे हैं वो अद्भुत है, लेकिन ये ज्ञान केवल यहाँ तक सीमित नहीं रहना चाहिए, इसे बाहर की दुनिया तक पहुँचाना होगा। अमित ने कहा, हमने इसी उद्देश्य से ये केंद्र बनाया है, लेकिन अब हमारा मार्गदर्शन आप जैसे विद्वानों से होगा जो इस ज्ञान को व्यापक रूप से साझा करने में हमारी मदद कर सके। अनिरुद्ध ने सुझाव दिया कि आत्मशक्ति, करुणा और चेतना के इस संदेश को विश्व के हर कोने में पहुंचाने के लिए आधुनिक साधनों का उपयोग किया जाए। ज्ञान का विस्तार। एक ग्रंथ और पुस्तकें। राधा ने अपनी यात्रा के अनुभवों और आत्मा की शक्ति के महत्व को एक पुस्तक के रूप में लिखा। इस पुस्तक का नाम रखा गया आत्मा की राह, अज्ञान से प्रकाश तक। ये किताब न केवल भारत में बल्कि विदेशों में भी लोकप्रिय हुई। इसे कई भाषाओं में अनुवादित किया गया। 2 ध्यान शिविर और कार्यशालाएं। अमित और राधा ने देशभर में ध्यान शिविर आयोजित करने शुरू किए। वे गांवों, शहरों और यहाँ तक कि स्कूलों और कॉलेजों में जाकर आत्मा की शक्ति और शांत जीवन जीने के महत्व को सिखाने लगे। उनके शिविरों में हजारों लोग शामिल होने लगे। 3 डिजिटल माध्यम का उपयोग। अनिरुद्ध के सुझाव पर प्रकाशित धाम ने अपनी एक वेबसाइट और ऐप लॉन्च की, जहां लोग ध्यान विधियों, आत्मा जागृति के टिप्स और राधा अमित के लाइव सेशन का हिस्सा बन सकते थे। ये डिजिटल पहल लाखों लोगों तक पहुंची। एक नई चुनौती, विरोध और भ्रम। जहां एक ओर यह संदेश व्यापक रूप से फैल रहा था, वहीं दूसरी ओर कुछ लोगों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया। कुछ विचारधाराओं के लोग इसे अंधविश्वास कहकर इसका मजाक उड़ाने लगे। एक बार जब अमित और राधा दिल्ली में एक बड़े सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे, तो एक विद्वान ने प्रश्न किया, आप ये कैसे कह सकते हैं कि आत्मा की शक्ति कोई वास्तविक चीज है? ये केवल मनोवैज्ञानिक छलावा हो सकता है। अमित शांत रहे और बोले, आत्मा की शक्ति को शब्दों में नहीं समझाया जा सकता, ये केवल अनुभव से जाना जा सकता है। आप हमारे साथ कुछ दिन बिताएं और इसे स्वयं महसूस करें। यदि आपको इसका अनुभव न हो तो आप जो चाहे कह सकते हैं। ये शांत और दृढ़ उत्तर सुनकर वहां मौजूद लोगों ने तालियां बजाईं। विरोध धीरे धीरे शांत हो गया। आत्मा की जागृति का अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव। धीरे धीरे प्रकाशित धाम की ख्याति देश की सीमाओं से परे पहुंचने लगी। विदेशों से लोग ध्यान और आत्मा की खोज के लिए यहां आने लगे। कुछ विदेशी विद्वानों ने अमित और राधा को अपने देशों में आमंत्रित किया। जब वे पहली बार अमेरिका गए तो उन्होंने देखा कि वहां के लोग मानसिक तनाव, चिंता और भौतिकता की दौड़ में उलझे हुए थे। अमित ने उन्हें आत्मा की शांति और संतुलित जीवन का महत्व सिखाया। उनकी शिक्षाएं वहां भी प्रसिद्ध हो गईं। कबीर का योगदान। इस दौरान कबीर, जो अब अमित और राधा का सबसे प्रमुख शिष्य बन चुका था, ने इस ज्ञान को गांवों और गरीब क्षेत्रों में फैलाने का बीड़ा उठाया। उसने देश के सबसे दूर दराज इलाकों में जाकर ध्यान और आत्मशक्ति का संदेश दिया। कबीर ने कहा, ज्ञान का प्रकाश वही सबसे ज्यादा जरूरी है जहां अंधकार सबसे गहरा है। उसकी मेहनत ने हजारों गरीब और वंचित लोगों की जिंदगी बदल दी। प्रकाशित धाम का विस्तार। कुछ वर्षों में प्रकाशित धाम एक आंदोलन बन चुका था। देशभर में इसके कई केंद्र स्थापित हो चुके थे। हर केंद्र का उद्देश्य एक ही था, आत्मा की शक्ति को पहचानने और समाज में शांति और करुणा का प्रसार करना। आत्मशक्ति का अंतिम संदेश। अमित और राधा ने अब अपने जीवन का उद्देश्य पूरा होता हुआ देखा, लेकिन उन्होंने समझा कि यह यात्रा अनंत है। एक दिन उन्होंने अपने सभी शिष्यों को इकट्ठा किया और कहा, हमने जो अनुभव किया वो हर किसी के लिए है, लेकिन याद रखें, आत्मा का सबसे बड़ा सत्य केवल प्रेम और करुणा है। ये ज्ञान तभी सार्थक है जब आप इसे अपने जीवन में उतारकर दूसरों की मदद करें। आत्मा की यात्रा में आपका साथी केवल आपका सत्य और आपका प्रेम है। सभी शिष्यों ने ये संदेश अपने जीवन का हिस्सा बनाने का संकल्प लिया। अगले अध्याय में नए केंद्रों की स्थापना,
समाज में आत्मा के ज्ञान का प्रसार और मानवता के भविष्य के लिए इस आंदोलन का प्रभाव। अध्याय 17। आत्मज्ञान से समाज का पुनर्निर्माण और मानवता की नई दिशा। प्रकाशधाम का प्रभाव धीरे धीरे समाज की गहराई तक पहुंच रहा था। न केवल साधक बल्कि शिक्षक, चिकित्सक और नेता भी आत्मा की शक्ति को समझने और इसे अपने जीवन में शामिल करने लगे थे। यह अध्याय अमित और राधा की शिक्षाओं के समाज और मानवता पर प्रभाव और उनके प्रयासों से हो रहे परिवर्तनों पर केंद्रित है। समाज में परिवर्तन की शुरुआत अमित और राधा के प्रयासों से समाज में सकारात्मक बदलाव आने शुरू हो गए। जिन क्षेत्रों में अशांति, असमानता और संघर्ष थे, वहां आत्मा की शिक्षाओं ने करुणा और शांति का संदेश फैलाया। लोगों ने महसूस किया कि बाहरी संघर्षों का हल तभी संभव है जब भीतर की अशांति को समाप्त किया जाए। कई युवा जो निराशा और बेरोजगारी के कारण अपराध की ओर बढ़ रहे थे, प्रकाशधाम की शिक्षाओं से प्रभावित होकर एक नई राह पर चलने लगे। उन्होंने अपने भीतर छुपी हुई क्षमताओं को पहचाना और समाज के लिए कुछ सकारात्मक करने का संकल्प लिया। कबीर का आंदोलन। ग्रामीण पुनर्निर्माण। कबीर ने ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर आत्मा की शिक्षाओं का प्रचार किया। उसने देखा कि गांवों में लोग गरीबी और अशिक्षा के कारण पीड़ित थे। उसने आत्मज्ञान के साथ साथ व्यवहारिक शिक्षाओं का भी समावेश किया। कबीर ने कहा, आत्मा का ज्ञान केवल ध्यान में नहीं बल्कि कर्म में भी है। यदि हम अपने कर्मों को शुद्ध और ईमानदार बनाएं, तो समाज को बदल सकते हैं। उसने गांवों में शिक्षा केंद्र खोले, जहां बच्चों और वयस्कों को पढ़ाई के साथ ध्यान और आत्म साक्षात्कार सिखाया गया। स्वास्थ्य शिविर लगाए, जहां मानसिक तनाव से बचने के उपाय सिखाए गए। सहायता समूह बनाए, जहां ग्रामीण लोग अपने अनुभव साझा करते और एक दूसरे की मदद करते। कबीर का यह आंदोलन इतना प्रभावी था कि कई गांव आत्मनिर्भर बन गए। लोगों ने अपने भीतर की शक्ति को पहचाना और अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए कदम उठाए। वैश्विक प्रभाव। मानवता के लिए नई दिशा। अमित और राधा के प्रयास अब केवल भारत तक सीमित नहीं रहे। उन्हें संयुक्त राष्ट्र के एक विशेष सम्मेलन में आमंत्रित किया गया, जहां उन्होंने मानवता और आत्मा का संतुलन विषय पर बात की। उन्होंने कहा, आज की दुनिया तकनीकी रूप से उन्नत हो रही है, लेकिन आत्मा की शक्ति को भूलती जा रही है। यदि मानवता को बचाना है, तो हमें बाहरी विकास के साथ भीतर की शांति और करुणा को भी प्राथमिकता देनी होगी। इस भाषण ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ध्यान आकर्षित किया। कई देशों ने उनकी शिक्षाओं को अपनाना शुरू किया। स्कूलों और विश्वविद्यालयों में आत्मा और ध्यान पर आधारित पाठ्यक्रम शुरू किए गए। अमित की परीक्षा। समाज की नई चुनौती। एक दिन अमित के पास एक युवा आया, जिसका नाम निखिल था। निखिल एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता था और उसके पास सब कुछ था, पैसा, प्रतिष्ठा और सफलता, लेकिन उसके भीतर गहरी बेचैनी थी। उसने अमित से पूछा, गुरुजी, मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मैं खुश क्यों नहीं हूँ? मुझे हमेशा खालीपन का एहसास क्यों होता है? अमित ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे पास सब कुछ है, लेकिन तुमने खुद को खो दिया है। खुशी बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि आत्मा की शांति में है। अमित ने उसे 7 दिनों के लिए प्रकाशधाम में रहने और ध्यान करने की सलाह दी। इन 7 दिनों में निखिल ने अपने भीतर की बेचैनी का कारण समझा। उसने जाना कि उसकी खुशी केवल भौतिक चीजों पर निर्भर थी, जबकि असली खुशी भीतर की शांति में है। समाज में शांति का प्रसार। अमित और राधा के प्रयासों से। 1. शिक्षा प्रणाली में बदलाव। स्कूलों और कॉलेजों में ध्यान, आत्म साक्षात्कार और करुणा आधारित पाठ्यक्रम अनिवार्य कर दिए गए। 2. कर्मचारी प्रशिक्षण। कंपनियों ने अपने कर्मचारियों के लिए ध्यान और मानसिक स्वास्थ्य पर कार्यशालाएं आयोजित करना शुरू किया। 3. परिवारों में शांति। कई परिवार जो तनाव और संघर्ष का सामना कर रहे थे, आत्मा की शिक्षाओं से प्रेरित होकर एकजुट हो गए। अमित और राधा की विदाई। प्रकाशधाम के 20 साल पूरे होने पर एक भव्य समारोह आयोजित किया गया। इसमें हजारों साधक और शिष्य उपस्थित थे। अमित और राधा ने सभा को संबोधित करते हुए कहा, हमने जो ज्ञान प्राप्त किया, वो आप सभी के साथ बांट दिया। अब यह आपकी जिम्मेदारी है कि इसे अपने जीवन में अपनाएं और दूसरों तक पहुंचाएं। आत्मा की यात्रा व्यक्तिगत होती है, लेकिन इसका उद्देश्य पूरी मानवता को एकजुट करना है। इस भाषण के बाद उन्होंने कबीर को प्रकाशधाम का नेतृत्व सौंपा। कबीर ने ये जिम्मेदारी स्वीकार करते हुए कहा, मैं आपके द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चलते हुए इस आंदोलन को आगे बढ़ाऊंगा। अध्याय का अंत। आत्मा की अनंत यात्रा। अमित और राधा ने अपनी भूमिका पूरी कर ली थी।
लेकिन आत्मा की यात्रा अनंत थी। उनका संदेश अब लाखों लोगों के जीवन में गूंज रहा था। अगले अध्याय में कबीर के नेतृत्व में प्रकाशत धाम का विस्तार और नई पीढ़ी की यात्रा। अध्याय 18 प्रकाश की विरासत और एक नई शुरुआत। कबीर के नेतृत्व में प्रकाशत धाम ने एक नई ऊंचाई छूना शुरू किया। अमित और राधा ने भले ही सक्रिय भूमिका से खुद को अलग कर लिया हो, लेकिन उनके द्वारा बोया गया बीज अब एक विशाल वृक्ष बनकर फैल रहा था। यह अध्याय कबीर के संघर्ष, उनकी नई दृष्टि और आने वाली चुनौतियों पर आधारित है। कबीर की नई दृष्टि। कबीर ने महसूस किया कि आत्मा की शिक्षाओं को केवल ध्यान और साधना तक सीमित रखना पर्याप्त नहीं होगा, इसे समाज के हर क्षेत्र में गहराई से समाहित करना होगा। उन्होंने प्रकाशत धाम की शिक्षाओं को 3 प्रमुख स्तंभों पर आधारित किया। 1. शिक्षा में आत्मज्ञान। 2. परिवारों में करुणा। 3. सामाजिक जिम्मेदारी के साथ साधना। कबीर ने घोषणा की, आत्मा की खोज का अर्थ केवल व्यक्तिगत मुक्ति नहीं, बल्कि समाज के हर व्यक्ति को इस ज्ञान का लाभ पहुंचाना है। नई पीढ़ी के साधकों का प्रशिक्षण। कबीर ने ध्यान दिया कि युवा पीढ़ी तेजी से डिजिटल युग में घिरती जा रही है। उनकी ऊर्जा का सही उपयोग न होने के कारण वे मानसिक तनाव, अकेलेपन और भटकाव का शिकार हो रहे थे। कबीर ने युवाओं के लिए एक विशेष कार्यक्रम शुरू किया जिसका नाम था युवा आत्मा अभियान। इस कार्यक्रम में 1. प्रेरणात्मक ध्यान सत्र। युवाओं को डिजिटल तनाव से बाहर निकालने के लिए ध्यान सिखाया गया। 2. सृजनात्मक साधना। उनकी ऊर्जा को कला, लेखन और संगीत जैसे रचनात्मक कार्यों में लगाया गया। 3. नेतृत्व विकास। आत्मा की शक्ति का उपयोग कर नेतृत्व गुणों को विकसित करने पर जोर दिया गया। साधकों के बीच नई कहानियां। इस अभियान के दौरान कई साधकों ने अपनी कहानियां साझा की। 1. नेहा की कहानी। नेहा एक कॉलेज छात्रा थी जो डिप्रेशन का सामना कर रही थी। कबीर के कार्यक्रम में शामिल होकर उसने आत्मा की शक्ति का अनुभव किया और अपने जीवन को एक नई दिशा दी। आज नेहा स्वयं एक प्रेरणादायक वक्ता बन चुकी है। 2. रोहन का बदलाव। रोहन, जो कभी गुस्से और नकारात्मकता से भरा रहता था, ध्यान और करुणा की शक्ति से जुड़कर एक समाजसेवी बन गया। उसने अपने क्षेत्र में गरीब बच्चों के लिए शिक्षा केंद्र खोला। प्रकाशत धाम का विस्तार। नई शाखाएं। कबीर ने भारत के हर कोने में प्रकाशत धाम की शाखाएं खोलने का संकल्प लिया। हर शाखा का उद्देश्य था आत्मा की शिक्षाओं को स्थानीय भाषा और परंपरा के अनुसार प्रसारित करना। नई शाखाओं की विशेषताएं। 1. स्थानीय समस्याओं पर ध्यान। हर शाखा ने अपने क्षेत्र की समस्याओं को समझकर समाधान निकाला। 2. समुदाय का सहयोग। हर शाखा स्थानीय समुदाय के साथ मिलकर काम करती थी। 3. सभी के लिए ज्ञान। ये सुनिश्चित किया गया कि आत्मा का ज्ञान हर उम्र और पृष्ठभूमि के लोगों तक पहुंचे। एक बड़ी चुनौती। जब प्रकाशत धाम तेजी से फैल रहा था, तब कुछ व्यापारिक और राजनीतिक शक्तियां इसे रोकने की कोशिश करने लगी। उन्हें डर था कि आत्मा की शक्ति के इस आंदोलन से उनके प्रभाव और नियंत्रण में कमी आ सकती है। उन्होंने कबीर और उनकी शिक्षाओं के खिलाफ अफवाहें फैलानी शुरू की। कुछ ने इसे अंधविश्वास कहा, कुछ ने इसे राजनीति से जोड़ने की कोशिश की। कबीर ने शांति से इन आरोपों का सामना किया। उन्होंने कहा, सत्य को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, जो इसे अनुभव करेगा वही इसका असली मूल्य समझ पाएगा। कबीर की आत्मा परीक्षा। इन विरोधों के बीच कबीर को अपने अंदर की शांति को बनाए रखना था। उन्होंने साधकों से कहा, हर बड़े उद्देश्य के साथ चुनौतियां आती हैं, हमें अपने मार्ग पर दृढ़ रहना है। सत्य की राह हमेशा कठिन होती है, लेकिन अंततः जीत सत्य की ही होती है। उन्होंने साधकों के साथ मिलकर ध्यान और प्रार्थना का एक विशेष सत्र आयोजित किया, जिसमें उन्होंने शांति और प्रेम के प्रसार के लिए कामना की। प्रकाशत धाम एक वैश्विक आंदोलन। चुनौतियों के बावजूद प्रकाशत धाम का आंदोलन अब वैश्विक बन चुका था। अमेरिका में ध्यान केंद्र। वहां के लोग, जो तनाव और चिंता से परेशान थे, आत्मा की शांति को अपनाने लगे। यूरोप में शिक्षा में समावेश। स्कूलों ने आत्मा और ध्यान के पाठ्यक्रम को अपनाना शुरू किया। अफ्रीका में करुणा अभियान। वहां के वंचित समुदायों के बीच प्रकाशत धाम ने करुणा और सेवा का संदेश फैलाया। एक नई शुरुआत। 20 वर्षों के कठिन परिश्रम और प्रयासों के बाद कबीर ने महसूस किया कि प्रकाशत धाम का काम अब अपने चरम पर है। उन्होंने अपने शिष्यों को बुलाकर कहा, अब यह आंदोलन तुम्हारे हाथों में है। याद रखना, आत्मा की शक्ति केवल साधना में नहीं, बल्कि कर्म और करुणा में है। इसे हर व्यक्ति तक पहुंचाओ।
कबीर ने नेतृत्व की जिम्मेदारी नई पीढ़ी के युवाओं को सौंप दी। अब एक नई शुरुआत हो चुकी थी। अध्याय का अंतः मानवता की नई दिशा। प्रकाशित धाम अब केवल एक केंद्र नहीं था, बल्कि यह एक विचार बन चुका था। यह विचार हर हृदय में जगह बना चुका था। आत्मा की शक्ति ने लोगों को जोड़ने, जागृत करने और मानवता को नई दिशा देने का काम किया। अगले अध्याय में नई पीढ़ी के नेता और आत्मा के ज्ञान से एक आदर्श समाज की रचना। अध्याय 19, प्रकाश की किरणें और स्वर्णिम युग का आरंभ। कबीर ने जब नेतृत्व नई पीढ़ी को सौंपा, तो प्रकाशित धाम में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। युवा साधक, जो आत्मा की शक्ति और समाज के उत्थान के लिए समर्पित थे, अपने अपने क्षेत्रों में सक्रिय हो गए। यह अध्याय इस बात पर केंद्रित है कि कैसे नई पीढ़ी ने आत्मज्ञान के माध्यम से समाज का पुनर्निर्माण किया और एक आदर्श युग की नींव रखी। युवा नेताओं का उदय। कबीर के मार्गदर्शन में तैयार किए गए युवा साधक अब प्रकाशित धाम की मशाल लेकर अलग अलग दिशाओं में फैल गए। हर साधक ने अपने अनुभव और विशेषज्ञता के आधार पर समाज के विभिन्न पहलुओं को सुधारने का बीड़ा उठाया। 1. नेहा, शिक्षा में क्रांति। नेहा, जिसने अपने जीवन को प्रकाशित धाम में बदला था, ने शिक्षा के क्षेत्र में कदम रखा। उसने एक अभियान शुरू किया जिसका नाम था ज्ञान की ज्योति। उसने ऐसे स्कूल खोले जहां ध्यान, आत्म साक्षात्कार और नैतिक मूल्यों को पारंपरिक शिक्षा के साथ जोड़ा गया। उसने गरीब और वंचित बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की। उसकी शिक्षण पद्धति ने बच्चों को केवल पढ़ाई ही नहीं, बल्कि जीवन जीने का सही तरीका भी सिखाया। 2. रोहन, मानसिक स्वास्थ्य के लिए अभियान। रोहन, जो कभी गुस्से और तनाव का शिकार था, अब मानसिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक अग्रणी नाम बन चुका था। उसने एक पहल शुरू की जिसका नाम था मस्तिष्क की शांति। उसने शहरों में मानसिक स्वास्थ्य केंद्र खोले। हर केंद्र में ध्यान, योग और मानसिक संतुलन के लिए विशेष कार्यशालाएं आयोजित की जाती थीं। उसकी पहल ने हजारों लोगों को तनाव और चिंता से बाहर निकलने में मदद की। 3. आरव, किसानों के लिए नई राह। आरव, जो एक साधारण किसान परिवार से था, ने ग्रामीण क्षेत्रों में काम करना शुरू किया। उसने आत्मा की शक्ति को किसानों की समस्याओं से जोड़ने का तरीका ढूंढा। उसने किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए नई तकनीकों और साधना के संयोजन का सुझाव दिया। उसने एक पहल शुरू की जिसका नाम था धरती माँ के सपूत, जहां ध्यान और आधुनिक खेती को जोड़ा गया। इससे न केवल किसानों की उपज बढ़ी, बल्कि वे मानसिक रूप से भी सशक्त हुए। समाज में बड़ा बदलाव। युवा साधकों के प्रयासों से समाज में गहरा बदलाव आने लगा। घरेलू हिंसा में कमी, करुणा और आत्म शांति के संदेश ने परिवारों में प्रेम और सम्मान को बढ़ावा दिया। अपराध दर में गिरावट। युवा, जो पहले बेरोजगारी और गुस्से के कारण अपराध की ओर बढ़ते थे, अब आत्मा की खोज में लग गए। भ्रष्टाचार में कमी। नेताओं और अधिकारियों ने भी आत्मज्ञान को अपनाकर ईमानदारी को प्राथमिकता दी। आत्मा की शक्ति का चमत्कार। एक दिन प्रकाशित धाम में एक साधारण किसान रामू आया। वो बहुत गरीब था और अपने परिवार को मुश्किल से चला पाता था। रामू ने कबीर से पूछा, गुरुजी, मैं हर दिन मेहनत करता हूँ, लेकिन फिर भी मेरी हालत नहीं सुधरती। क्या आत्मा की शक्ति से मेरा जीवन बदल सकता है? कबीर ने मुस्कुराते हुए कहा, बदलाव तुम्हारे भीतर से शुरू होगा। जब तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचानोगे, तो दुनिया भी तुम्हारे लिए बदल जाएगी। रामू ने ध्यान करना शुरू किया और अपने विचारों को सकारात्मक बनाया। धीरे धीरे उसने देखा कि उसकी मेहनत का फल बेहतर होने लगा। उसने दूसरों को भी प्रेरित किया और अपने गांव में ध्यान का प्रचार किया। कुछ ही वर्षों में रामू का गांव आत्मनिर्भर बन गया। नई पीढ़ी का संदेश। 10 वर्षों के भीतर नई पीढ़ी ने समाज के हर कोने में आत्मा के ज्ञान का प्रकाश फैला दिया। एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में, जहां नेहा, रोहन और आरव ने अपने अनुभव साझा किए, नेहा ने कहा, हमने जो सीखा वो ये है कि आत्मा का ज्ञान केवल व्यक्तिगत मुक्ति के लिए नहीं, बल्कि पूरे समाज के कल्याण के लिए है। अगर हर व्यक्ति अपने भीतर की शक्ति को पहचान ले, तो दुनिया को एक स्वर्ग बनाया जा सकता है। स्वर्णिम युग की शुरुआत नई पीढ़ी की मेहनत और समर्पण के कारण। 1. आध्यात्मिकता और विज्ञान का मेल। समाज ने आत्मज्ञान और विज्ञान को एक साथ जोड़ा। ध्यान और योग अब चिकित्सा और शिक्षा का अभिन्न हिस्सा बन गए। 2. समृद्ध समाज का निर्माण। गरीब, वंचित और पीड़ित लोगों ने आत्मा की शक्ति से अपने जीवन को बदला और समाज में योगदान देना शुरू किया। 3. शांति और प्रेम का वातावरण।
समाज में संघर्ष और हिंसा की जगह शांति और करुणा ने ले ली। कबीर की विदाई। कई वर्षों के सेवा के बाद कबीर ने महसूस किया कि उसका कार्य अब पूरा हो चुका है। उसने प्रकाशत धाम के सभी साधकों को बुलाकर कहा, अब यह आंदोलन तुम्हारे हाथों में है। याद रखना, आत्मा की शक्ति को पहचानना और उसे अपने कर्मों में ढालना ही सबसे बड़ा धर्म है। मैं अब एक साधारण साधक के रूप में रहूंगा और आत्मा की यात्रा को अपने भीतर जारी रखूंगा। कबीर ने नेतृत्व अपनी शिष्य मंडली को सौंप दिया और साधारण जीवन जीने के लिए हिमालय की ओर प्रस्थान कर गया। अध्याय का अंत। एक नई आशा। प्रकाशत धाम अब केवल एक स्थान नहीं, बल्कि मानवता के लिए एक आदर्श बन चुका था। यह आंदोलन, जो अमित और राधा की साधना से शुरू हुआ था, अब दुनिया में शांति और प्रेम का प्रतीक बन गया था। अगले अध्याय में प्रकाशत धाम की नई पीढ़ी की कहानियां और आत्मा के ज्ञान से एक नई सभ्यता का उदय। अध्याय 20। आत्मा की शक्ति से नई सभ्यता का निर्माण। कबीर की विदाई के बाद प्रकाशत धाम की जिम्मेदारी नई पीढ़ी ने पूरी निष्ठा और समर्पण से संभाल ली। यह अध्याय बताता है कि कैसे आत्मज्ञान और साधना की शिक्षाओं ने समाज को पुनर्गठित किया और मानवता ने स्वर्णिम युग की ओर कदम बढ़ाए। नई पीढ़ी की चुनौती। नेहा, रोहन और आरव ने नेतृत्व की बागडोर संभालते ही एक नई चुनौती का सामना किया। वैज्ञानिक और आध्यात्मिक विचारों के बीच संघर्ष। कुछ वैज्ञानिक आत्मज्ञान और साधना को केवल कल्पना मानते थे। आर्थिक असमानता। समाज का एक बड़ा हिस्सा अभी भी गरीबी और भूख से जूझ रहा था। सांस्कृतिक विभाजन। अलग अलग संस्कृतियों के लोग आत्मा के विचार को अपने ढंग से अपनाना चाहते थे, जिससे आपसी मतभेद बढ़ने लगे। इन चुनौतियों के बावजूद नई पीढ़ी ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने तरीके से इन समस्याओं का समाधान खोजने की ठानी। आत्मा और विज्ञान का मेल। नेहा ने वैज्ञानिक समुदाय के साथ संवाद शुरू किया। उसने आत्मज्ञान और ध्यान के लाभों को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझाने के लिए एक शोध केंद्र स्थापित किया। ध्यान और योग पर हुए वैज्ञानिक शोधों को साझा किया गया, जिसमें ये प्रमाणित हुआ कि ध्यान मस्तिष्क के स्वास्थ्य और उत्पादकता को बढ़ाता है। वैज्ञानिकों ने माना कि आत्मा और ऊर्जा के सिद्धांत को विज्ञान के माध्यम से समझा जा सकता है। नेहा के प्रयासों से वैज्ञानिक और आध्यात्मिक समुदाय के बीच एक सेतु बना। इस पहल का नाम रखा गया ज्ञान और विज्ञान का संगम। आरव का ग्रामीण अभियान। आरव ने आर्थिक असमानता को खत्म करने के लिए धरती माँ के सपूत पहल को और व्यापक बनाया। उसने ग्रामीण समुदायों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 3 मुख्य कदम उठाए। 1. सामूहिक खेती। किसानों को छोटे समूहों में संगठित किया गया, जिससे वे संसाधनों और ज्ञान को साझा कर सके। 2. ध्यान आधारित खेती। खेती से पहले ध्यान और प्रार्थना करने का अभ्यास शुरू किया गया, जिससे किसानों की मानसिक शांति बढ़ी और उनकी उपज में सुधार हुआ। 3. स्थानीय व्यापार केंद्र। किसानों को उनकी उपज के लिए उचित मूल्य दिलाने के लिए हर गांव में व्यापार केंद्र खोले गए। इन उपायों ने लाखों ग्रामीणों को गरीबी से बाहर निकाला और उन्हें आत्मनिर्भर बनाया। रोहन का सांस्कृतिक एकीकरण। सांस्कृतिक विभाजन को खत्म करने के लिए रोहन ने विभिन्न संस्कृतियों के लोगों को एकजुट करने की योजना बनाई। उसने एक कार्यक्रम शुरू किया जिसका नाम था एक धरती एक आत्मा। हर साल एक अंतर्राष्ट्रीय ध्यान और सांस्कृतिक महोत्सव आयोजित किया गया, जिसमें विभिन्न संस्कृतियों के लोग भाग लेते थे। महोत्सव में ध्यान, साधना, संगीत और कला के माध्यम से लोगों को आत्मा की एकता का अनुभव कराया जाता था। इस महोत्सव ने लोगों को ये समझने में मदद की कि भले ही उनकी भाषाएं, परंपराएं और रीति रिवाज अलग हों, लेकिन उनकी आत्मा एक ही है। आत्मा का समाज पर प्रभाव। नई पीढ़ी के प्रयासों से समाज में गहरे और स्थायी बदलाव हुए। 1. शांति का युग। हिंसा, युद्ध और अपराध लगभग समाप्त हो गए। लोग अपने मतभेदों को शांति और संवाद के माध्यम से सुलझाने लगे। 2. आर्थिक समृद्धि। हर व्यक्ति को उसकी जरूरत के अनुसार संसाधन उपलब्ध कराए गए। धरती माँ के सपूत अभियान ने गरीबी और भूखमरी को खत्म कर दिया। 3. शिक्षा का विस्तार। हर बच्चे को आत्मा और ध्यान पर आधारित शिक्षा मिली, जिससे वे न केवल ज्ञानवान बल्कि नैतिक रूप से भी सशक्त बने। 4. समानता का भाव। जाति, धर्म और लिंग के भेदभाव समाप्त हो गए। हर व्यक्ति को अपनी क्षमताओं के अनुसार योगदान करने का अवसर मिला। स्वर्णिम सभ्यता की स्थापना। प्रकाशत धाम अब केवल एक केंद्र नहीं था, बल्कि यह पूरी दुनिया में फैला हुआ एक विचार बन चुका था। हर गांव और शहर में ध्यान केंद्र थे,
हर स्कूल और कॉलेज में आत्मा और साधना के पाठ्यक्रम थे। हर घर में शांति और करुणा का वातावरण था। रोहन ने कहा, हमने एक ऐसी सभ्यता की नींव रखी है जहां नफरत, लालच और भय के लिए कोई स्थान नहीं है। ये सभ्यता प्रेम, करुणा और आत्मा की शक्ति पर आधारित है। कबीर की वापसी। जब स्वर्णिम सभ्यता की स्थापना हो चुकी थी, तब अचानक कबीर प्रकाशधाम वापस लौटे। वह शांत और प्रसन्न दिख रहे थे। साधकों ने उनका स्वागत करते हुए कहा, गुरुजी, आपने जो सपना देखा था वो अब पूरा हो चुका है। कबीर ने मुस्कुराते हुए कहा, यह मेरा सपना नहीं था, बल्कि यह आत्मा का संदेश था। आपने इसे साकार किया। लेकिन याद रखें, आत्मा की यात्रा कभी खत्म नहीं होती। यह एक नई शुरुआत है। अध्याय का अंतः अनंत यात्रा। कबीर, नेहा, रोहन और आरव ने साधकों के साथ ध्यान किया। ये ध्यान केवल व्यक्तिगत शांति के लिए नहीं, बल्कि पूरी सृष्टि के कल्याण के लिए था। आत्मा की शक्ति ने न केवल मानवता को जोड़ा, बल्कि उसे ब्रह्मांड के साथ एक नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया। अगले अध्याय में नई सभ्यता की चुनौतियां और आत्मा की यात्रा का विस्तार अन्य ग्रहों और ब्रह्मांड तक।